दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं एनटीपीसी के कुछ इजी क्वेश्चंस। ये मॉडरेट लेवल के हैं, मतलब इजी हैं, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 1200 में 20% के लाभ पर वस्तु बेची जाती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। सीपी और एसपी 20% के लाभ पे बेची जाती है। 20% को हम क्या लिखेंगे, 20/100 1/5, यानी कि 5 पे कोई चीज़ 6 रुपये की बेची जाती है और 6 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो हमें कितने की निकालनी है, 5 की। तो हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, तो बन जाए 10। तो 1000 रुपये जो आ जाएगा इसका सी पे आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थोड़ा डार्क कर लूँ मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर से 200 रुपये ब्याज मिलता है। अब देखो इस राशि में मूलधन क्या है, ये नहीं बताया कौन से वाले से मिलता है। हम यहाँ पर मान के चल लेते हैं 2 वर्षों में मिलता है। ऑप्शन देखकर तो मुझे लग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है जहाँ तक है। ये देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से बनवाए। ये देखो ये डाला था मैंने 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनसीईआरटी रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए। तो ये उसी की मिस्टेक है। फिलहाल मुझे उस आंसर जो ये देख के ऑप्शन देख के तो लग रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट है। 2 वर्षों में अगर एक वर्ष का 10% है तो 2 वर्ष का कितना होगा, 20%। और 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 रुपये। तो अगर हम इसकी 5 से गुणा कर दें तो हमारे पास 100% होगा। और कोई भी चीज़ जो 100% होती है वही उसका प्रिंसिपल होता है। तो ये हो जाएगा 10 0 1000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है और 180 किलोमीटर दूरी जानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर दूरी बटे टाइम। तो स्पीड दे रखी है या हम यहाँ पर टाइम पूछा है तो हम टी इधर ले लेंगे, डी बटे एस। 180 डी की वैल्यू दे रखी है और एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। काट देंगे 3, तो हमें कितनी देर लगने वाली है, 3 घंटे। 24 रुपये के सामान पर 10% की छूट देने पर खरीदा गया भुगतान कितनी राशि की होगी। हमें सिंपल सा ये 100% की वैल्यू, हमें इसकी 90% की वैल्यू निकालनी है। देखो दूसरे 2 तरीके हैं। पहला क्या है, रेशियो वाला। रेशियो वाला क्या है कि हमें 10% की छूट पे हमें 10 रुपये पे 1 रुपये छोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 90। 10 की वैल्यू दे रखी है 2400। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 210। या तो हम 2400 में से 210 रुपये घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। 23 में से तो होगा 21, 2160 आंसर आ जाएगा हमारा। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये है, ये हमें वैल्यू दे रखी है 100% की और हमें चाहिए वैल्यू 90% की। तो हम इसकी 9/10 से गुणा कर दें। 1 0 से 1 0 गया, आंसर वही आएगा जो इस ऊपर आया है, कुछ चेंज नहीं आ जाएगा। बस ये रेशियो से है और ये डायरेक्ट है। 1500 में से 350 अंक प्राप्त हुए प्रतिशत क्या है। देखो इसका एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो। चलो लॉजिक क्या है इसे समझ लो। हमें 340 का निकालना है 500 से। कैसे निकालेंगे, 2 0 से 2 0 चले जाएंगे। इससे 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 अंक 30 40 8 बार 68%। और ये मत कहना कि ये फॉर्मूला नहीं पता। हमें किसी भी परसेंटेज पे लिखना होता है तो हमें सीपी लिखना होता है नीचे। ऊपर जो भी हमारा प्रॉफिट रहता है, अगर इस केस में क्या लिखना होगा, हमें जब भी हम चेंज लगाते हैं तो हमें दिखाना होता है कि कितना चेंज है अपॉन किस पर चेंज है। यानी सीपी पे चेंज है, यहाँ प्रॉफिट लिखना हो मल्टीप्लाई 100। लॉस निकालना था, लॉस बराबर निकलते हैं। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 10 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर ये अगर हम आधा कर रहे हैं, मतलब एक लॉजिक लगाओ बस। 20 दिन में 20 आदमी, वो 5 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं तो 10 आदमी इसके आधे दिन में कर ही नहीं करेंगे। अगर हम ये 2 बढ़ा देंगे तो इससे हमें 10 दिन में कर देंगे, क्योंकि चल देखो ऐसे समझ लो, 5 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक वही काम कराना हमें 10 आदमी से, तो कितने दिन में करेंगे, डी दिन में। ये 1 0 0 चला जाएगा, डी बराबर 10 दिन आ जाएगा। दो संख्या को अनुपात 3:4 है और योग 56 दे रखा है। दो संख्या मान लो ए और बी। अनुपात कितना दे रखा है इनका, a/b दे रखा है 3/4 और योग कितना दे रखा है, a/b बराबर 56। तो बड़ी संख्या क्या है, देखो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। अगर इसे हम x मान लें तो ये हो जाएगा 3x + 4x बराबर 56। ये हो जाएगा 7x बराबर 56, हो जाएगा 8। तो x बराबर आया 8। तो 8 बराबर हम रख देंगे 3 8 24 अपॉन 32।
तो बड़ी संख्या क्या है 32। 800 रुपये पर 18% जीएसटी लगाने पर कुल मूल्य क्या होगा 18%। हम इसका क्या करेंगे, इसमें से 18% इससे ऐड कर देंगे, पहले इसका 18% निकालेंगे फिर इसमें ऐड कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, 1% की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, चलो पहले ये कर लो, 18% निकालना है। 1 0 से 1 0 चला गया, 8 64 हाथ से लगा 6, 8 8 6 14, यानी कि 114 रुपये 144 रुपये और लगेंगे। 800 प्लस 144 कितना जाएगा 944। 8 64 दस लगा 4, 8 8 6 14। आंसर क्या गलत है क्या इसमें। तो 800 रुपये पर 18% जीएसटी लगने पर कुल मूल्य क्या होगा। 800 रुपये पर हमें 18% जीएसटी लगानी है। 8 64 64 की 6 हाथ से लगा 4 हाथ से लगा 6, 8 8 8 6 14, 144 और 800 में 144 जोड़ेंगे तो आंसर चाहिए 944। पता नहीं भाई इसने भी क्या करा, ये चैट जीपीटी ने ये आंसर गलत दे रखे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे चलती है, कितनी दूरी होगी। 9 किलोमीटर चलती है, 2 घंटे में चलती है। एक घंटे में 9 किलोमीटर चली तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर चली तो 2 घंटे में 180 किलोमीटर चलेगी। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है इसे। 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, विक्रय मूल्य क्या होगा। एक काम करो, इसे ऐसे कर लो, हमें 9/10 की वैल्यू निकालनी है। 0 हो जाएगा 45 450 रुपये। क्रय मूल्य 750 और विक्रय मूल्य 600 रुपये। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, लॉस बराबर सी पी माइनस एस पी। तो लॉस देखेंगे हम कितना निकला, सी पी कितना 750 माइनस 600, कितने रुपये का लॉस हुआ 150 रुपये का। लॉस परसेंटेज पूछा है तो हमें परसेंटेज निकालना होगा। परसेंटेज हमेशा सी पी पे निकलता है। 750 गुणा 100, 0 से 0, 15 से काटो 10 बार, ये कट गया 5 बार, ये 2 बार, यानी कि 20%। ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, एक खंभे को वह 12 सेकंड में पार करती है, गति क्या होगी। 360 मीटर की लंबाई वो कितनी देर में तय करती है, 12 में। तो 3 बार 30, तो 30 मीटर प्रति सेकंड की उसकी स्पीड है। एक नल 10 घंटे में टंकी भरता है, दूसरा नल 15 घंटे में, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। ए 10 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में, किया जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 3 यूनिट, ये हो जाएगा 2 यूनिट, 30 यूनिट को ये दोनों मिलकर भरेंगे 5 से, ये हो जाएगा 6। दो संख्याओं का एलसीएम 120 एचसीएफ 12 है, यदि एक संख्या 24 है तो इसका फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। एलसीएम कितना दे रखा है 120 माइनस नहीं इंटू एचसीएफ 12, फर्स्ट डिजिट क्या दे रखी है 24 इंटू सेकेंड निकालना हमें, 2 बार ये गया 60 बार, सेकेंड डिजिट आ जाएगी 60, सेकेंड डिजिट या सेकेंड नंबर। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 है, कुल 40 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या क्या होगी। यह है बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ का अनुपात है 3, गर्ल्स का 5, कुल संख्या 40, यानी कि यहाँ से टोटल कितनी हो रही 8 यूनिट, और वो हमारे लिए कितनी दे रखी है 40, तो एक की वैल्यू 5, तो हम इनकी जब 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और इसकी 5 से गुणा करेंगे तो 25। लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है 15। 700 वो 540 में 8% के लाभ पर वस्तु बेची गई तो क्रय मूल्य क्या था। यानी कि देखो हमने 100% सीपी होता है, उसमें 8% एसपी है, एसपी कितना देगा 8%, यानी कि 108% पे कोई चीज़ बेची गई है और वो कितनी बेची गई है 540 रुपये की। हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 से कट जाएगा, दोनों 9 को काट देते हैं, 9 का 9 9 दूनी ये हो जाएगा 6 0, 12 पंजे 60, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5, अब हमें 100 की निकालनी है तो 2 जीरो लगा देंगे तो 500 रुपये आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है। 12 18 30 का एलसीएम क्या हुआ, 12 18 30 का
हम यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 बार, 3 बार और 5 बार। कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। 5 दूनी 10, तियाँ, ये क्या हो गया, 5 दूनी 10, तियाँ 30, 30 छंग 180। किसी वस्तु की कीमत पहले से 20% बढ़ाई गई और फिर 10% घटाई जाती है। देखो इसमें दो तरीके अच्छे रहेंगे, या तो रेशियो मेथड या वो जो चैन मेथड आता है। पहले रेशियो बता रहा हूँ। पहले से 20% बढ़ाएगी, 20% के लिए मैंने अभी क्या बताया था, 1/5। 10% के लिए 1/10। 20% से बढ़ाई गई तो 5 से 6 कर दी गई होगी, और फिर 10% घटाई गई है तो 10 से 9 कर दी गई होगी। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 54। यानी कि अगर हम इसके 200 गुना कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 108। यानी कि 108, 100 से 108 हुई है, यानी कि 8% का प्रतिशत बढ़ी है, वृद्धि हुई। दूसरा तरीका क्या है, ए मान लें पहले 20% बढ़ाई गई है, तो हम नीचे 120/100 से गुणा कर दें, ये 100 पे 120 हो गई, उसके बाद 10% 100 पे 90 से कर दें, आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। 1 से 1 जीरो कैंसिल, 1 से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से 6 बार, यहाँ से 5 बार है, तो ए बराबर कितना आएगा, आएगा 5/, 6 पंजे 54। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, 100 से गुणा करके। कुल प्रतिशत निकाली, ये क्या कर दिया मैंने, नहीं नहीं, ये इसी मेथड से होगा, सॉरी, क्योंकि हमें ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, ना ए की वैल्यू दे रखी है, ना हमें आगे वाली वैल्यू दे रखी है, तो इस मेथड से नहीं कर सकते हम। या तो हमें ये वाली वैल्यू दे रखी होती है, या फिर इसका जो आंसर होता वो दे रखा होता, तो हम इस मेथड से कर सकते थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 1500 में वस्तु बेचकर 25% का लाभ कमाया जाता है, तो क्रय मूल्य क्या हुआ। 125% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1500। 25 से काटेंगे 5 बार, ये काटेंगे 6 जीरो, 5 एकम 5, तो 1% बराबर 5 से काटा हमने 1 और 2, और हम जब इसकी 100 से गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 1200। लास्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक छात्र ने 40 प्रश्नों में से 28 सही किए, तो उसका प्रतिशत क्या होगा। उसका सही का पूछा होगा, 28 सही करें कितने, 40 में से, तो इसका फॉर्मूला अगर निकालना हो तो क्या होता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 7 बार, तो 70% आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि इतने इजी क्वेश्चन क्यों थे, पर ये मैंने चैट जीपीटी से बनवाए, कुछ अच्छा लेवल था, ऐसा भी नहीं कि बेकारी था। हाँ मतलब अब NTPC में आते ही सारे लोग हैं, तो उन्होंने भी इस हिसाब से बनाए हैं। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं हम लोग।